नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला 7 दिसंबर तक जल्द आ सकता है नोटिफिकेशन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद शमशेर अली का अंतिम संस्कार। प्लांट फैला रहा प्रदूषण, कस्बे वासियों का जीना दुश्वार, घुट रहा है दम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के 11 लाख बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थी इस भर्ती घोषणा के बाद 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं। 31,000 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी यूं तो अंतिम दौर में है, लेकिन ओवर एज होने के डर से कैंडिडेट जल्द इस भर्ती की तारीख जारी होने की उम्मीदें सजाए बैठे हैं। राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को यदि किसी भर्ती का बेसब्री से इंतजार है, वो है रीट शिक्षक भर्ती। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परीक्षा 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की घोषणा की, लेकिन करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि का इंतजार है। अभ्यर्थियों की माने तो बड़ी तादाद में ऐसे कैंडिडेट भी इस परीक्षा में शामिल हैं जो ओवरेज होने की स्थिति में हैं और लंबे समय में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि अब भी और देरी की जाती रही तो उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन के करीब 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार तैयार कर रहे हैं, जो कई बार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधियों से इसे लेकर मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई विभागीय नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अब बेरोजगारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्यव्यापी कड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहले मई महीने तक इस परीक्षा को सितंबर में आयोजित करवाने की बात करते रहे, लेकिन कोरोना काल लंबा खींचने के चलते परीक्षा का समय और आगे पर टाल दिया गया। हाल ही में प्री डीएलडी की परीक्षा कोरोना गाइडलाइन के साथ कराई गई, तो इससे बेरोजगारी की उम्मीदें जागी और प्रतियोगी परीक्षा भी सरकार पूरे एहतियात के साथ करवा सकती है, लेकिन परीक्षा से पहले विज्ञप्ति और तिथि की घोषणा करना बेहद जरूरी है। हर बार परीक्षा का आयोजन करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को भी अब तक रीट के संबंध में कई निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जहां हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजन की बात कही, तो वहीं उनका यह भी कहना था कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग में कई भर्तियां की गई। ऐसे में अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए भी निश्चित रहकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस मामले में 7 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। इसमें पैटर्न, परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति को लेकर फैसला किया जा सकता है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द परीक्षा कराने के आश्वासनों पर भी अभ्यर्थी को भरोसा करना होगा, क्योंकि सरकारी आश्वासनों पर ही बेरोजगारी की उम्मीद कायम है। बीकानेर के कोलाज क्षेत्र के बिटनौक की रोही में नवजात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सूचना मिलने पर कोलायत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर सीआई विकास विश्नोई मौके पर पहुंचे, नवजात के शव को सीएचसी मोर्चर भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि नवजात शिशु के पैर पर एक पर्ची लगी हुई है, जिसमें डाली जगमाल राम लिखा हुआ है। फिलहाल मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है। शव के पास ही कपड़े व बच्चे के डायपर भी मिले हैं, जिससे लग रहा है कि मृत नवजात शिशु की डिलीवरी 1 या 2 दिन में ही हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। और अब खबर 12 के कवाई कस्बे में संचालित अदानी पावर प्लांट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। यहां सेज लोगों के घरों की छतों पर कोयले की काली परत छा जाती है, वहीं लोगों को श्वास लेने में भी भारी परेशानी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे में पिछले 1 दशक से संचालित अदानी पावर प्लांट में चिमनी से व कोयला फिल्टर करने के समय प्रदूषण इस कदर फैलाया जा रहा है कि लोगों के घरों पर काली परत जमा हो गई। कस्बे वासी अजिम पठान ने शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे बनाई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बताया कि इन दिनों प्लांट सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर कोयला फिल्टर करते समय पानी का छिड़काव न कर उसे वैसे ही कर रहा है, जिससे इन दिनों यहाँ की फिजाओं में घुटन सी महसूस
महसूस हो रही हैं। वहीं प्लांट से काला गुब्बार उड़ रहा है जो लोगों के घर में घुस रहा है। वहीं कई बार चिमनी से भी भारी धुआं निकलता है जिस कारण यहाँ का वातावरण पूर्णतः प्रदूषित हो रहा है। कस्बे वासियों को कई तरह की बीमारियां होने की संभावना है। इस बात को लेकर पूर्व में भी कई बार प्लांट प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन उनके जू तक नहीं रेंग रही। अजीम पठान, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष, सत्यनारायण मित्तल, प्रदीप सेठानी, भूपेश शर्मा, भया प्रजापति, दीपक चौरसिया, यश प्रेमिक सहित कस्बे वासियों का कहना है कि अडानी प्लांट की चिमनी जहर उगल रही है। कवाई सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों में आंखों की जलन व अस्थमा की बीमारी का बड़ा प्रकोप हो रहा है। कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया। अगर जल्द ध्यान नहीं दिया तो इलाके में गंभीर बीमारियां फैलेगी। कोयला पीसने के क्रशर से भी धुआं उड़ता है। जल्द ही प्लांट प्रशासन इस प्रदूषण पर रोक नहीं लगाएगी तो कस्बेवासी शांति प्रिय तरीके से प्लांट के मुख्य गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्लांट प्रशासन की होगी। कवाई कस्बे में संचालित पावर प्लांट प्रशासन रात के अंधेरे में कोयले को फिल्टर करता है जो खुले में हो रहा है। इसके चलते उसके कोयले की राख का काला गुब्बार उड़ता है जो कस्बे के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। सुबह होते होते इस कार्य को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी को पता न चले ये कार्य लंबे समय से चल रहा है। और अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील के गुड्डागौड़जी हुकुमपुरा गांव में चीन की सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान शमशेर अली शहीद हो गया, जिसके बाद शहीद का शव हुकुमपुरा गांव पहुंचने से पहले गुड्डागौड़जी में युवाओं की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई, जिस पर डीजे पर भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम के जयघोष के नारे लगाए गए। राजकीय सम्मान देकर पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान उनकी पार्थिव देह उनके घर पहुंची। परिजनों को शव के अंतिम दर्शन करवाए गए। भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पाइनेस चेक पोस्ट पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद हुए शमशेर अली के 4 पीढ़ियां देश सेवा में लगी हुई है। शमशेर अली के दादा भारत पाकिस्तान युद्ध में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान पार्थिव देह घर पहुंचने के बाद नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर उमरदीन खान, झुंझुनू एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुडा, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, फतेहपुर विधायक हाकम अली, सीकर नगर परिषद सभापति जीवन खा, मुकुंदगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सुंडा, मीन सेना राष्ट्रीय प्रमुख सुरेश मीणा किशोरपुरा, पूर्व पीसीसी महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा। पार्थिव देह हमारे यहाँ पहुंची है। परिवार पर तो बड़ा पहाड़ टूटा है, बड़ी विडम्बना है। और ये भी सच है कि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जांबाज लोग जो अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं, देश जब तक सलामत है तब तक हमेशा उनको याद रखा जाएगा। इस परिवार की गाथा तो मैं आपसे क्या बताऊं कि वो स्वयं, उनके पिता, उनके दादा, सारी पीढ़ियां राष्ट्र को समर्पित अपनी सेवाएं समर्पित करती आई हैं। ये पूरा परिवार हमेशा ही राष्ट्र की सेवा में, सीमाओं में, देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगा रहा है। और आज बहुत ही परिवार पर पहाड़ सा टूटा है। हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं भी बहुत व्यथित हूँ कि एक माँ ने अपना बेटा खोया, पर माँ भारती ने जो सम्मान उनकी वजह से पाया, अपनी दूसरी माँ की रक्षा करते हुए जो प्राणों की आहुतियाँ उन्होंने दी, वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत गर्व की बात है कि नायब सूबेदार शमशेर अली अपने प्राणों की आहुति देकर देश का नाम रोशन करके गए हैं। हम लोग इसलिए भी खुश हैं कि हमारी क्षेत्र उदयपुरवाटी हुकुमपुरा का नाम रोशन हुआ है, हमारी एक पहचान बनी है। और आज हजारों लोग उस शहादत को सलाम करने आए हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनकी शहादत को सलाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और नौजवानों से इस बात का आह्वान करता हूँ कि माँ भारती की अस्मिता को बनाए रखने के लिए भले ही प्राण भी देने पड़े, राष्ट्र के मान और सम्मान के लिए हमेशा हम लोगों को ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं भाई शमशेर अली की शहादत को सलाम करता हुआ इस बात के लिए परिवार के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति भगवान दे कि इस जो पहाड़ उन पर टूटा है, जो घटनाएं हुई है, इसमें इसको सहन करने की शक्ति उनको मिले। और इसी प्रकार जिस प्रकार ये लोगों का हुजूम उमड़ा है, सबका सहयोग इस परिवार के साथ बना रहे। इन्हीं बातों के साथ
पुनः एक बार भाई शमशेर अली की शहादत को सलाम। परवेज़ अहमद हुसैन आज हकीमपुरा उदयपुर वाटी तहसील में हम लोग पूरे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 3 तारीख को हमारे जवान जो अरुणाचल प्रदेश में चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ड्यूटी पे नियुक्त थे, 3 तारीख को 3 बजे रात में उनकी शहादत हो गई। बहुत कोशिश किया गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, आर्मी हॉस्पिटल, मगर उन्हें 5 बजे शहीद घोषित कर दिया गया। ये चीन और हिंदुस्तान की बॉर्डर बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है और यहाँ ड्यूटी करना बहुत सख्त होती है। इसी दौरान उनकी वहाँ शहादत हो गई और आज हम हुकुमपुरा में यहाँ पर पूरे जिला प्रशासन के लोगों और जितने गांव के आस पड़ोस के गांव हैं और यहाँ के तहसील के लोग हैं, सभी लोग बहुत ही तादाद में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इधर उपस्थित हुए हैं। मैं जिला सैनिक की तरफ से और प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ हमारे अमर जवान शमशेर अली साहब को। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है और सबसे ज़्यादा शहादत भी इसी ज़िले ने दी है। हमें दुख तो बहुत है, मगर हमें गर्व भी है कि हमारे यहाँ के नौजवान हमेशा सेना के प्रति और सेना में भर्ती होना और अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा कभी पीछे नहीं हटे। जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेना के लोग हैं जो वो झुंझुनू जिला से ही हैं। तो मैं सबकी तरफ से शमशेर अली साहब को शहादत देता हूं और वो हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद। जिस महिला ने अपने सुहाग को खोया है, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, भाइयों को खोया, उस पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में वो अपने इसको बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाला उनको शक्ति दे। और इस परिवार के लिए सेना तो कोई नई बात नहीं है। शहीद जो है, इनके पिता भी का आर्मी से संबंध रहा है, इनके दादा का, इनके परदादा का, इनकी 7 पुश्तों का संबंध सेना से रहा है, देश की हिफाजत से रहा है। और मेरी जानकारी के साथ तक मुझे पता है, ये क्याम खानी समाज सदियों से इस समाज का इस देश के हिफाजत के अंदर एक अलग स्थान है। हमारी कुर्बानियों के अंदर इनका बहुत बड़ा स्थान है और ये क्याम खानी समाज किसी भी कुर्बानी में अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है और ये इस गौरव को इस पीढ़ी ने बनाए रखा, आगे भी बना रहेगा। ये हमारी मिट्टी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, उदयपुर वाटी के लिए, शेखावाटी के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। इस दुख की घड़ी के अंदर परम पिता परमेश्वर इंशाअल्लाह उस परिवार को शक्ति दे के उस दुख को बर्दाश्त कर पाए। शहीद हुआ है, उन्होंने देश भक्ति का जो प्रतीक दिया है वो उनके माता पिता जिन्होंने यहाँ पुरुष की यहाँ की धरती जो है उसको भी मैं सलाम करता हूँ। ये धरती एक तरह से होनहार यहाँ जो जन्म देती है, ये उनको पवित्र धरती है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ यहाँ के निवासियों को, यहाँ के माता पिताओं को धन्यवाद के पात्र हैं। यही हमारे जो शहीद है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो अमर हो जाता है, वो सबका होता है। ये देश के लिए जो इन्होंने अपना भारतीय पूरा शरीर दिया है, इसके लिए उनके माता पिता ज़रूर महसूस करते होंगे कि मेरा सपूत गया। लेकिन अभी उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उनके दादाजी से लेकर के अपने स्वयं तक देश के लिए इन्होंने पूरी खुद ने शहादत दी है और देश सेवा की है। यही एक देश सेवा की भावना है। मनुष्य अपने लिए तो कुछ करता ही है, लेकिन देश सेवा जो प्रेम भावना है, मैं इसके लिए श्रद्धा सुमन करने यहाँ पहुँची। मैं वादा करता हूँ कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो शहीद लोगों को जो पैकेट देती है वो तो देती है, उसके अलावा भी हम सब लोग जो यहाँ पधारे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और हम एक साथ मिलकर के इन परिवार के साथ कंधा लगा करके खड़े रहेंगे। शमशेर अली के जो गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम समाज की तरफ से उनको महसूस नहीं होने देंगे। हम सब शमशेर अली बन करके इनके साथ रहेंगे। इनके 3 बच्चे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो पढ़ाई का निःशुल्क है वो तो है ही है, मैं स्वयं भी मेरा इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू में चल रहा है, उसको भी
बच्चों को पढ़ाने के लिए इनसे मैं निवेदन करूंगा, यदि पढ़ाएंगे तो हमारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में शहीदों का अलग से आरक्षण है, उसमें उनमें भर्ती कराएंगे और मैं उनके साथ जुड़ करके रहेंगे। जिस प्रकार का ये सहयोग मांगेंगे हम इनके समाज के साथ रहेंगे। मैं उन्हें माता पिता को सादर चरण स्पर्श करता हूँ कि ऐसे सपूत ने यहाँ जन्म दिया और जिसको हमारे जीवन के लिए, हमारी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत। और अब खबर प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र में विगत दिनों अच्छी बरसात होने के चलते जाखम बांध का भराव 30 मीटर तक पहुंच गया है। प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला जाखम बांध 30 मीटर बढ़ने से क्षेत्र के लोगों को खुशी की लहर छा गई। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा बांध होने के साथ ही पेयजल की सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके बढ़ने से जिले वासियों को पूरे साल पेयजल और धरियावाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी का उपयोग होता है। प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला बांध जाखम बांध भराव क्षमता 31 मीटर है। फिलहाल बारिश का दौर कम होने से 1 मीटर खाली है। जाखम बांध की खासियत ये है कि इसमें एक भी गेट नहीं है। अब खबर जालोर के रामसीन कस्बे में भीनमाल क्षेत्र जाने वाला हाईवे सड़क मार्ग बारिश के मौसम में हुआ जर्जर। कुछ दिनों पूर्व हुई बारिश कई सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी गई। बारिश के बाद ही सड़क मार्ग पत्थर ही खान में तब्दील हो गए हैं, जिससे चलने राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क मार्ग रामसीन से मांडोली मार्ग, पुनक मार्ग, बुगाम मार्ग, मुड़तरा सिली मार्ग सड़क मार्ग बारिश टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क मार्ग पर जगह जगह डामर बिखर कर अलग हो गया है और गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। सड़क मार्ग की बदहाल के कारण राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। सड़क मार्ग पर जगह जगह को ले आना शुरू हो जाते हैं। वहीं दिन भर वाहनों की आवाजाही में धूल के गुबार उड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं मुड़तरा सिली के मुख्य बस स्टैंड पर बारिश की वजह से गड्ढे हो जाने से सार्वजनिक निर्माण की ओर से ककरी डाली गई थी, आधा अधूरी खानापूर्ति की गई थी। इसे फिर से सड़क मार्ग गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। रोड पर बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। और अब खबर जोधपुर के ओसिया कस्बे में कोरोना संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कस्बे में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से एक न्यायिक मजिस्ट्रेट व 2 बैंक कर्मचारी शामिल है। जोधपुर मेडिकल विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसबीआई अस्पताल रोड शाखा के सहायक मैनेजर व इसी बैंक का गार्ड कोरोना पॉजिटिव मिला। ऐसे में कस्बे में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम रतनलाल रेगर के निर्देश पर न्यायालय व बैंक के आसपास हाइक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। वहीं सूचना मिलने पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप चौधरी, नेत्र चिकित्सा सहायक नरपत डोगलिया व मेल नर्स तेजाराम हुड्डा मजिस्ट्रेट के निवास पर पहुंचे और दवाइयां देकर होम आइसोलेट किया और न्यायालय व बैंक कर्मचारियों व इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए। गौरतलब है कि एसबीआई की अस्पताल रोड शाखा में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते पिछले काफी दिनों से ये शाखा बंद है, जिसके चलते बैंक का कार्य प्रभावित हो रहा है। और अब खबर जैसलमेर जिले से। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार आमजन के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं हम आमजन भी अनोखे तरीके से कोरोना संदेश दे रहा है। कोरोना महामारी से जागरूकता के लिए भगीरथ पालीवाल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर कोरोना को लेकर जानकारी दे रहा है। कोरोना महामारी से जागरूकता के लिए भारत भ्रमण पर निकले भागीरथ पालीवाल आज जैसलमेर पहुंचे। भागीरथ अखिल भारतीय पालीवाल समाज के महामंत्री हैं। भागीरथ पालीवाल वर्तमान में गुजरात के सूरत शहर में कपड़े के व्यापारी हैं। पालीवाल संपूर्ण भारत का मोटरसाइकिल से भ्रमण कर कोरोना महामारी से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। पालीवाल के जैसलमेर पहुंचने पर अखिल भारतीय पालीवाल समाज के सचिव ऋतुदत्त पालीवाल एवं समाज के पदाधिकारी द्वारा इंदिरा कॉलोनी स्थित पालीवाल समाज के भवन में उनका स्वागत किया गया। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे सिटी में तो अवेयरनेस है, गाँवों में इतनी जागृति नहीं है। गाँव में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, जो
गैदरिंग होती है शादी गमी में, उससे बचना है। उससे बाहर से भी लोग आते हैं। अभी ये मेरा दूसरा स्टेट है, तो इसमें जैसे गुजरात और यहाँ से गाँवों में सबसे बातचीत करके जो पता लगा वहाँ नहीं के बराबर है। कहीं पे भी आया 1-2 केस तो बाहर से जो माइग्रेट आए रोज़गार के लिए उन्हीं का है। तो किसी भी फंक्शन में वो लोग भी आते रहते हैं। तो इसके लिए जब तक इसकी वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं आ जाए तब तक जो शादी गमी के गैदरिंग है उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को बताया। और मास्क और सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। अभी तक ये 8वां दिन है मेरा। 28 को वहाँ से रवाना हुआ था और लगभग 50 से 60 गाँव में जा चुका हूँ। मोस्टली रिमोट एरिया होता, थोड़ा हाईवे से हट के चलता हूँ। जागरूक है, लेकिन उनका मतलब वो भयमुक्त है कि हमारे इधर तो है ही नहीं। फिर भी उनको समझ आया कि भाई आप ये सोशल डिस्टेंस की पालना करो जब कोई बाहर का आदमी आ जाए, और मास्क हो जहाँ तक हो पहनने की कोशिश करो, और गैदरिंग के जो भी फंक्शन है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।